कुरुक्षेत्र पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने अपना कोई भी वादा नहीं किया पूरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत सोमवार को कुरुक्षेत्र लाडवा मार्ग पर स्थित एक निजी पैलेस में किसान नेता बलजीत सिंह के बेटे की शादी में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा कर किसान आंदोलन को खत्म करवा दिया था, परंतु उसके बाद अभी तक किसानों के साथ किया हुआ कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने पूरे देश में पन्ना प्रमुख अभियान चलाया हुआ है, उसी प्रकार भारतीय किसान यूनियन की ओर से ट्रैक्टर प्रमुख अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे देश भर में किसानों के पास एक ऐसा वाहन है जो सभी के पास नजर आता है। इसलिए पन्ना प्रमुख की तर्ज पर ट्रैक्टर प्रमुख अभियान चलाया गया है, जिसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर प्रमुख अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य अभी नहीं बता सकते। यह एक रणनीति के तहत चलाया गया है। जब आवश्यकता होगी तब इसके बारे में बताएंगे कि ट्रैक्टर प्रमुख अभियान किस लिए शुरू किया गया है। भाजपा ने पन्ना प्रमुख एक अभियान चलाया था और अब आपने भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर प्रमुख अभियान चलाया है। क्या चीज़ है सर ये? पन्ना प्रमुख क्या है भाई? ट्रैक्टर है हमारा। हम तो अपने ट्रैक्टर के चलाने वालों को प्रमुख कहेंगे। ट्रैक्टर प्रमुख वही तो होता है जो अपने खेत में ट्रैक्टर चलाता हो, उस घर का प्रमुख है, उस ट्रैक्टर का प्रमुख वही है। हमने तो अपना नाम रखा है उसका ट्रैक्टर प्रमुख। नहीं, इसके पीछे सर कोई उद्देश्य तो होगा। और उद्देश्य क्या बता भाई, क्यों बता उद्देश्य क्या है? जब जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। ठीक है, उद्देश्य थोड़ा बताना चाहिए। इस समय धान की फसल अनाज मंडियों में आ रही है और किसानों को उचित दाम धान के नहीं मिल रहे हैं। देखो, जब भी फसल देश में आएगी और जब तक ये सरकारें रहेगी, ये फसलों को लूटने का काम करेगी। जब फसल आएगी रेट कम होंगे, फसल चली जाएगी तो ये 2 महीने रेट डाउन होंगे और 10 महीने महंगे में बेचेंगे। यही तो 3 कानूनों में था। वे कानून वापसी हुई है, पॉलिसी आज भी वही चली हुई है उनकी। आज किसान को खाद के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और किसान को खाद मिल नहीं रहा है। खाद की समस्या रहेगी। खाद की जगह को नैनो यूरिया देने लग रहे, रिजल्ट उसका कुछ नहीं। कितने % उसमें नाइट्रोजन है वो देखो। लेकिन ये है कि बड़ी कंपनियों को फायदा कैसे मिलेगा और किसानों को ज़बरदस्ती नैनो। भाई अगर रिजल्ट किसी चीज़ के ठीक हों तो किसान तो अपने आप ले लगा उस चीज़ को। ये ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं और ये समस्या पूरे देश में है फर्टिलाइज़र की। यहाँ पे भी है, सब जगह है। फर्टिलाइज़र जैसे पहले मिलता था ऐसे ही फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए। सरकार ने पोर्टल बना दिया है और काफ़ी किसान अनपढ़ हैं, जिसके कारण वह अपनी फसलों का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं दे पाते, जिसके कारण तो किसान के नाम पे व्यापारी ने बना रखे। जितनी भी फसल बाहर की ज़्यादातर फसल आ रही, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र हो, सस्ते में 800 से और 1000-1100 रुपये क्विंटल धान की खरीद होती है। वो जाके यहाँ के किसानों के नाम पे बिकता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पे खरीद नहीं हो रही। कागजों में आज भी खरीद चल रही होगी। हजारों ट्रक हर रोज धान के आते हैं। वो कहाँ जाता है? वहाँ का किसान को भी नुकसान और यहाँ के भी नुकसान। पोर्टल इनका चलेगा ही नहीं, खराब रहेगा। क्योंकि लूट करनी है तो लूट में तो भाई पहरेदार 100 होगा। जब किसान आंदोलन चला था, केंद्र सरकार ने कुछ बातें कहकर आपका किसान आंदोलन खत्म करवा दिया था। उसमें क्या रहा? सरकार ने कितनी बातें अभी तक पूरी कर दी अपनी? कोई नहीं बात पूरी हुई। ठीक है, किसान आंदोलन 13 महीने चला, उसका एक समापन हुआ था। बात अभी ज़्यादा सरकार ने नहीं मानी। दोबारा फिर ये आंदोलन शुरू होंगे। आज भी हरियाणा, पंजाब जगह जगह आंदोलन चलते रहते हैं और पूरे देश में MSP गारंटी कानून के लिए एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले साल सेंटर के भी चुनाव होने में लगे हैं।
ऐसे में किसान अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं कि क्या इस सरकार का साथ देंगे? देखो, किसान तो साथ वाथ तो किसी का देता नहीं किसान, और ना चुनाव में किसान का ज़्यादा वो है। ये तो आंदोलन है, आंदोलन अगर ठीक चलेगा तो किसान बचेगा। और चुनाव में तो सब, क्योंकि भारत सरकार ने इस तरह के लोगों को बांट दिया कि जाति में, धर्म में, क्षेत्रवाद में, खापवाद में, ऐसे बांट दिया किसान कि उसको रास्ता नहीं कि वो कहाँ जाए। जो ये बांट तोड़ने का काम भारत सरकार के लोगों ने करा, उनकी सरकार ने करा है, उनकी पार्टी ने करा है। तो किसान संगठित रहे, मजदूर संगठित रहे और अपने हकों की लड़ाई लड़ता रहे। अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के किसानों को? हरियाणा के किसानों को ये है कि हरियाणा का किसान इकट्ठा रहे, यहाँ की खाप पंचायतें इकट्ठी रहे, इनको देश की ज़रूरत है। यहाँ पर संगठन मजबूत रहेगा तो हम पूरे देश को काबू कर सकते हैं। अगर हरियाणा में बिखराव होगा तो पूरे देश के किसानों का नुकसान होगा। हरियाणा एक पूरे देश के किसान मजदूरों की धरोहर है। ये ठीक रहे, आपस में बंटना तो पूरा देश ठीक चलेगा। किसान संगठन अगर हरियाणा बटेगा तो देश को नुकसान होगा।